Hello everyone, welcome back. So we are done with the topic of dunning and today we will be starting a new topic which is indirect tax. We have done with direct tax, है ना? हमने withholding tax समझ लिया था, हमने चेक भी कर लिया बहुत सारी conditions से related. आज हम करेंगे न्यू टॉपिक स्टार्ट which is tax on sales और purchase या आप इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हो जैसे डायरेक्ट टैक्स में हमने टीडीएस पढ़ा था और टैक्स ऑन सेल्स या टैक्स ऑन परचेज को हम जीएसटी भी बोल सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सो जीएसटी वी ऑल्सो कॉल इट एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक है तो हम ये चीज पढ़ेंगे और ये वेंडर और कस्टमर दोनों से रिलेटेड है इफ इट्स टैक्स ऑन सेल means we are selling something to the customer so that will be an output GST and if we purchase from vendor and उस पे जो टैक्स लगता है we call it as input GST टैक्स ठीक है वो इनपुट टैक्स होता है तो अभी so when it is tax on sales that means टैक्स ऑन सेल्स का क्या मतलब होता है कस्टमर को हमने when tax on sales we can write it as customer related to customer ठीक है तो जब भी कोई मतलब ट्रेडर है हम when we are the trader if we sell something to the customer when we collect any GST from the customer during the sale it is known as what output tax ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछा जाए आउटपुट टैक्स से किससे रिलेटेड होता है सो इट इज रिलेटेड टू कस्टमर फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है एंड what do we call it as out when we call it as output tax when the trader collects the GST during the sale ठीक है जो हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं we call it as what we call it as output tax ठीक है so it is related to customer and likewise जो ये तो हो गया हमारा क्या ये हो गया हमारा टैक्स ऑन सेल ठीक है टैक्स ऑन सेल लाइकवाइज हमारा क्या होता है टैक्स ऑन परचेज होता है राइट टैक्स ऑन परचेज होता है राइट एंड टैक्स ऑन परचेज इज रिलेटेड टू व्हाट टू whom इट इज रिलेटेड टू वेंडर क्लियर है ये वेंडर से रिलेटेड होता है एंड ये क्या होता है वी कॉल इट एज इनपुट टैक्स ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स तो इसका भी हम बोल सकते हैं कि व्हेन जीएसटी इज पेड एट द टाइम of purchase of goods we call it as input tax clear है क्लियर है और फाइन so this is the two type of टैक्स जो हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे डेफिनेटली मैं या तो कस्टमर से रिलेटेड एक्सप्लेन करूंगी या वेंडर से रिलेटेड दोनों का ही सेम होगा अगर आप एक पार्ट समझ जाओगे तो दूसरा पार्ट आप इजीली समझ पाओगे ठीक है तो जीएसटी बेसिकली क्या होता है व्हाट वी कैन कॉल जीएसटी इज लेविड ऑन बोथ जीएसटी is levied on both
सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब क्या होता है ना, रियल टाइम में क्या होता है, जब भी आप कस्टमर से जो कलेक्ट करते हो और जो वेंडर को पे करते हो, तो फाइनली जो नेट टैक्स पेएबल क्या होता है, जो हम सरकार को पे करते हैं या जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो होता है हमारा क्या, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। व्हाट डज इट मीन, कि अगर सपोज कस्टमर का सपोज 3500 का हमने कुछ कलेक्ट किया है टैक्स कस्टमर से, और हमने वेंडर को 1500 पे किया है ना, तो रिटर्न में नेट हम लोगों को सरकार को कितना देना होगा, वी हैव टू पे जस्ट 2000 रुपीज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2000 ही हमें पे करना है गवर्नमेंट को, दैट मीन्स 1500 हमारा रिकवर हो गया, 1500 हमारा रिकवर हो गया, बिकॉज आउटपुट टैक्स से ही माइनस जो इनपुट टैक्स हुआ, remaining amount we paid to the government, that means 1500 is recoverable। so इसलिए हमारे लिए आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स इज ए liability for us and input tax is an asset for us। why asset, because it will be taken back, it will be redeemed back from the गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से हमें डिडक्ट करने के बाद ही हम फाइनल अमाउंट पे करेंगे, तो इनडायरेक्टली हमारा वो अमाउंट जो हम इनपुट टैक्स के तौर पे हम पे करते, वो हमें मिल जाता है। क्लियर है? अब है ना, जीएसटी भी क्या होता है ना, सी जीएसटी जो है वो हमारा इंट्रा स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, एक ये हो गया, ना जीएसटी विल आर ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है हमारा इंट्रा स्टेट। व्हाट डू वी मीन बाय इंट्रा स्टेट, मतलब कि एक ही स्टेट के अंदर एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन स्टेट स्टेट। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रा ठीक है, तो एक हो गया इंट्रा स्टेट एंड लाइकवाइज हमारा एक क्या हो गया, इंटर स्टेट हो गया। ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा इंटर स्टेट क्या होता है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, अब है ना इंट्रा स्टेट में दो, टू इट्स ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, इंट्रा स्टेट में दो नेचर के जीएसटी होते हैं। व्हाट आर दोस टू नेचर, वन इज, what are those two nature, so one will be CGST
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, SGST, SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। लाइकवाइज हमारा जो इंटर स्टेट होता है ना, उसमें सिर्फ एक नेचर ऑफ GST होता है, विच इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST, ठीक है, इंटीग्रेटेड, I will not write the complete, मैं बस GNS लिख देती हूँ, which means goods and service tax, ठीक है, क्लियर है ये इतना तक। अब क्या होता है, GST के डेफिनेटली देयर विल बी डिफरेंट परसेंटेज ऑफ goods and service tax which are levied in India, right? We all know that. तो GST के different percentage होते हैं, तो this percentage are what? Some are related, or else what I can do is that just write down GST परसेंटेज। बहुत नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बेस्ड पे हमारे GST के परसेंटेज होते हैं। अगर वो नॉन टैक्सेबल है तब तो विदाउट एनी ब्रेन इट्स अ 0%, राइट? और एल्स देयर आर 5%, 12%, 18%, 20, and there are many more other percentage. These are the common percentage which are mainly used. अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप देखते होंगे, राइट, कि आप जो भी आपके बिल आते हैं, जब आप खाना वाना खा लेते हो, वंस यू स्टार्ट पेइंग द बिल, यू सी देयर कि देयर इज अ बाइफर्केशन ऑफ CGST एंड SGST एट द इक्वल रेट, ठीक है। तो अगर सपोज कोई भी चीज में 12% है, तो IGST कंप्लीटली 12% होगा, और अगर ये CGST होता तो क्या होता, 6% हमारा CGST होता, प्लस हमारा 6% क्या होता, SGST होता है ना, क्लियर है। तो these are the different rates at which the GST is applicable. Now the next thing will be definitely the configurations part. तो अब हम configuration समझेंगे, GST समझ लिया, इनपुट एंड आउटपुट टैक्स हमने समझ लिया, GST के नेचर समझ लिए कि इट कुड बी इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, अगर इंटर स्टेट है तो IGST और इंट्रा स्टेट है तो CGST एंड SGST, जो भी परसेंटेज होगा इट विल बी इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट चलो पहले समझते हैं, एंड साइमल्टेनियसली वी विल परफॉर्म द कॉन्फ़िगरेशन एज वेल, ठीक है। नाउ द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज we have to define condition type. Now what do you mean by condition type? Let me explain you first. Condition type का मतलब होता है, I will write down here only, here, ठीक है। condition type plays a very ये बहुत ही important रोल प्ले करता है in calculating the tax, ठीक है। टैक्स किस अमाउंट में कैलकुलेट होना है ये हमें कंडीशन टाइप ही बताता है, और प्लस कंडीशन टाइप हमें जो भी आपका इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स के GL है उसको भी ट्रिगर करने में हेल्प करता है। सो मेनली वी कैन से दैट इट प्लेज क्रूशियल रोल फॉर टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। Tax to be calculated on which amount it is defined by condition type, है ना, and it also helps in GL account determination, ठीक है। तो ये रोल है कंडीशन टाइप का। कैसे क्या ये हम सब समझेंगे जब हम प्रैक्टिकली करने बैठेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल बस आप इतना समझ लो कंडीशन टाइप का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलो इसको डिफाइन करते हैं। इसका ट्रांजैक्शन कोड होता है OBQ1, ठीक है। एंड ऑल्सो रिमेंबर इफ इट इज एन इनपुट टैक्स तो बाय डिफॉल्ट हमारे SAP ने एक कोड दे रखा है NWVS,
हम इसको कॉपी करेंगे एंड अपने कंपनी से रिलेटेड जितने भी कंडीशन टाइप हमें क्रिएट करने हैं इनपुट टेक्स्ट वी विल क्रिएट इट। और लाइकवाइज आउटपुट टेक्स्ट के लिए भी हमारे एसएपी में बाय डिफॉल्ट हमारा दे रखा गया है MWAS, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांजैक्शन कोड बेस्ड ऑन विच वी विल टेक द हेल्प एंड क्रिएट आवर ओन कंडीशन टाइप, ठीक है। सो लेट्स डू इट। So first we will open our SAP account. ठीक है, what we will do, we will come to OBQ1, ठीक है। OBQ1 में आप आओ एंड फर्स्ट वी विल क्रिएट इनपुट टेक्स्ट। तो इनपुट के लिए MWBS है, MWBS इज फॉर इनपुट टेक्स्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारी एसएपी ने एक स्टैंडर्ड दे रखा है, हम इसको कॉपी करेंगे और अपना कंडीशन टाइप क्रिएट करेंगे, ठीक है। नाउ सी कंडीशन टाइप जो क्रिएट होगा ना, आई विल मेंशन इट हियर। कंडीशन टाइप इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए होगा। 3 विल बी फॉर इनपुट बिकॉज 3 क्यों, एक तो हमारे CGST के लिए होगा, एक SGST के लिए होगा एंड एक IGST के लिए होगा। बट 3 इनपुट के लिए होगा एंड सेम हमारे आउटपुट के लिए होगा। तो CGST अगेन SGST and again IGST. So 3 will be for input and 3 will be for आउटपुट। क्लियर है। तो हम कोई भी 4 डिजिट कोड दे सकते हैं जो हमारे लिए इजी हो याद करने के लिए, ठीक है। तो मेरा Z एंटरटेनमेंट है, व्हाट आई कैन डू, आई विल डू ZE और इनपुट है इनपुट CGST। तो व्हाट आई कैन डू इज दैट or else what I can do, ICG, ISG, IIG, oh okay fine, Z entertainment है तो I will keep Z of it, है ना। और input है तो I will keep I and because it is CGST और मुझे भी पता होना चाहिए कुछ ऐसे कोड रखूं कि मेरे लिए इजी हो जाए पहचानना कि वो CGST है, SGST है या IGST है। तो मैं CG लिख दूंगी। लाइकवाइज दूसरा ZISG, ZIIG, ठीक है। और लाइकवाइज Z अब आउटपुट टेक्स्ट के लिए हमें क्रिएट करना है तो OCG, ठीक है, O फॉर आउटपुट। ये मैंने किया है, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो सुटेबल लगे यू कैन क्रिएट ए 4 डिजिट कंडीशन टाइप, 3 फॉर इनपुट टेक्स्ट, 3 फॉर आउटपुट टेक्स्ट। क्लियर है। तो OIG, ठीक है, ये मेरा कंडीशन टाइप हो गया, ठीक है। आई होप ये किसी ने क्रिएट नहीं किया हो, अगर क्रिएट करेगा तो वो डेफिनेटली मुझे एरर बताएगा। तो फर्स्ट विल बी व्हाट, फर्स्ट विल बी ZICG, right? And here I will write CGST input text, that's it, है ना। बाकी जो बाय डिफॉल्ट है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है गिवन बाय एसएपी, वी विल नॉट मेक एनी चेंज इन इट, ठीक है। एंड ऑल्सो रिमेंबर कुछ चीजें है ना, जब हम GST या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आई एम टीचिंग यू ओनली दैट पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विच इज रिलेटेड टू FI मॉड्यूल। डेफिनेटली इसमें MM और SD मॉड्यूल का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, बट दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, वो उनका रोल है, वो करेंगे। अब जैसे ये एक्सेस सीक्वेंस है, इट इज रिलेटेड टू SD मॉड्यूल, तो वो करके देंगे, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपना पार्ट का जो है हम वो करेंगे, ठीक है। जस्ट प्रेस एंटर, ओके फाइन, क्रिएटेड, जस्ट सेव इट, ठीक है, जस्ट सेव इट। वैसे हम अब इसको कॉपी कर करके बाकी का भी इनपुट टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ZISG एंड द ओनली थिंग आई नीड टू चेंज हियर इज SGST। क्लियर है, जस्ट एंटर, ये भी सेव हो गया हमारा। नाउ
इसको कॉपी कर लेते हैं एंड हियर द ओनली थिंग आई हैज टू चेंज इज IGST। क्लियर है? परफेक्ट। जस्ट सेव इट। हो गया इनपुट टेक्स्ट क्रिएटेड। अब हमें आउटपुट टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो आउटपुट टेक्स्ट के लिए व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड विच इज स्टैंडर्ड गिवन बाय SAP इज MWAS। ठीक है, ये है आउटपुट टेक्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड से ZOCG। O इज फॉर आउटपुट, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा समझना। जस्ट प्रेस एंटर अगेन ZOSG। ठीक है, एंड दिस C will be S now। Just save it and last is ZOIG and this will be IG। Just press enter and just save it। Clear है? Just save it। Clear है? So this is what it is। Condition type we are done। Now we have to create a GL account। Definitely आपको input text और output text दोनों create करना है। and GL account आप क्यों create करोगे? First, second will be creation of GL account। ठीक है, the transaction code will be FS00 and FS00 सॉरी, है ना। और क्या होता है, क्यों क्रिएट करोगे? बिकॉज कि अगर आप देखो व्हाट इज द जर्नल एंट्री। अगर सपोज हम कस्टमर के केस में जर्नल एंट्रीज में बता रही हूं फिलहाल आप लोगों को, आई विल शो यू हियर। ठीक है, जर्नल entries। So what will be the journal entries? अगर हम कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं तो द एंट्री विल बी व्हाट? कस्टमर अकाउंट डेबिट। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर रहे थे। सेल इज आवर रेवेन्यू, राइट। और कस्टमर हमारे क्या है, कस्टमर से हमें पैसा मिलना है। ठीक है, एंड तो हमारे लिए वो असेट हो गया। ठीक है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो था ही अभी तक, टू सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, ये तो था ही। अब अगर हम जैसे मैंने बोला कस्टमर रिलेटेड टू क्या, कस्टमर इज रिलेटेड टू आउटपुट टैक्स एंड इट इज व्हाट, इट इज अ लाइबिलिटी फॉर अस। तो लाइबिलिटी विल बी व्हाट, लाइबिलिटी विल बी डेफिनेटली CR। तो हम क्या लिखेंगे, CGST आउटपुट टैक्स, क्योंकि वो दोनों में डिवाइड होगा, CGST एंड SGST। तो आउटपुट टैक्स अकाउंट एंड लाइक टू SGST आउटपुट टैक्स अकाउंट। ठीक है, ये है एंट्री व्हेन इट रिलेटेड टू कस्टमर। ठीक है, व्हेन इट रिलेटेड टू कस्टमर। वहीं अगर वेंडर से रिलेटेड होगा तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी? अगर वेंडर से रिलेटेड है तो एंट्री विल बी व्हाट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और जैसे मैंने बताया इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स इज व्हाट, इनपुट टैक्स इज एन असेट फॉर अस। तो इनपुट टैक्स डेबिट हो जाएगा, राइट। एंड राइट SGST। तो SGST को भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा DR हो गया, ये भी हमारा इनपुट हो गया एंड इट विल बी DR। ठीक है, टू वेंडर। ये हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमने एंड ऑफ द डे वेंडर को पेमेंट करना है। तो अब आप सोचो, सेल्स रेवेन्यू हमने क्रिएट कर लिया, है ना। परचेज अकाउंट हमारा क्रिएटेड है, GL अकाउंट। कस्टमर और वेंडर से रिलेटेड अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट एंड अकाउंट पेएबल का अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया है GL में। द ओनली थिंग इज रिमेनिंग इज व्हाट, CGST आउटपुट टैक्स, SGST आउटपुट टैक्स, CGST इनपुट टैक्स, SGST input tax and also IGST output tax and IGST input tax। तो टोटल 6 GL हमें क्रिएट करना है
है ना, इसलिए वी हैव टू डेफिनेटली क्रिएट व्हाट, वी हैव टू क्रिएट जीएल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? नाउ what we will do, we will come to slash n fs double 0। ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट इट। इनपुट टेक्स्ट क्या है हमारा? इनपुट टेक्स्ट इज एन असेट फॉर अस, तो हम यहीं पे क्रिएट कर लेते। 1008 है ना, चलो 1010 ले लेते तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, याद करना। तो 1010 हो गया। Here it will be an asset, is a part of balance sheet, and here we can write as CGST input text। ठीक है, control data, only balance in foreign currency 001 and it is a normal, हमारा क्या हो जाएगा G001। just press enter and save it। क्लियर है? अब लाइकवाइज हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। The only thing we have to change is it is SGST this time। just press enter and just save it। again we can copy it and we can make 1012 and this will be IGST। ठीक है, just save it। again definitely जब input text asset है और output text liability है तो मैं liability side में भी create करना है। तो जैसे मैंने 10 लिया वैसे मैं कोई भी GL ले सकती हूँ, तो मैं इसमें भी just easy करने के लिए, है ना, मैं 2010 create करती हूँ। ठीक है, so now it will be what 2010 and it is a liability for us। ठीक है, and this instead of the input this time it will be output। क्लियर है? बाकी तो सब सेम ही है, just save it। likewise बाकी भी create कर लेते 2011 and it will be SGST just save it। and last here 2012 IGST just save it। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्रिएट क्या क्या कर लिया? GL इनपुट के केस में 1010 1011 एंड 1012 और आउटपुट के केस में हमने किया 210 211 एंड 2012। क्लियर है? हाँ, क्रिएट हो गया, चलो सेव भी हो गया हमारा। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज again we have to come to the third configuration and the third configuration is what? create transaction or account key। what do we mean by this transaction or account key? देखो, ट्रांजैक्शन और अकाउंट की का मतलब होता है कि मेनली क्या होता है ना, जो भी जीएल हमने क्रिएट किया है ना अभी FS00 में, इट विल बी असाइंड अगेंस्ट क्या? इट विल बी असाइंड अगेंस्ट दिस ओनली, ट्रांजैक्शन की बोल लो या अकाउंट की बोल लो, एंड दिस जीएल विल बी ऑटोमेटिकली ये जनरेट होगा। ऐसा नहीं है कि हम इस जीएल को कहीं मेंशन करेंगे। अभी जब हम प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगी तो आप खुद देखना, ये जीएल हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली ही जनरेट होगा। लेकिन ऑटोमेटिकली जनरेट होने के लिए भी कहीं तो हमें इसे मेंशन करना होगा ना, कहीं तो हमें इसको असाइन करना होगा। तो ये जो भी जीएल्स है ना, ये हमारे असाइन कहाँ पे होंगे? इट विल बी असाइंड अगेंस्ट ट्रांजैक्शन की या आप बोल लो अकाउंट की। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन और अकाउंट की अगर आप लोग को समझना है तो जीएल अकाउंट is assigned against it। why? so that GL account can be generated automatically।
So mainly, so we can say GL account is assigned against it so that GL account can be generated automatically. ठीक है, इसका क्या ट्रांजैक्शन कोड है? इसका ट्रांजैक्शन कोड है हमारा OBCN, और इसमें भी हमारा बाय डिफॉल्ट इनपुट टेक्स्ट और आउटपुट टेक्स्ट का स्टैंडर्ड is given by SAP. And what is that standard? The standard is for input text it is VST, and for output text it is MWS. ठीक है, क्लियर है? So what we will do, we will assign our come to OBCN /n OBCN, come to this, ठीक है, and search for VST. ठीक है, ये इनपुट टेक्स्ट है, आप क्या करो, इसको कॉपी करो, ठीक है, एंड हियर यू हैव टू असाइन. तो आप फर्स्ट आप क्या करोगे असाइन, कम डाउन, फर्स्ट हम ZICG का असाइन करेंगे 1010, ठीक है. सो हियर ZICG, so ZICG करो, ZICG, just hold on. No, I'm doing a mistake. Just hold on. ओके, द थिंग इज दैट डेफिनेटली अगर जैसे मैंने आप लोग को बोला कि वी हैव टू असाइन GL अगेंस्ट अकाउंट की, बट वो अकाउंट की असाइन करने से पहले डेफिनेटली वी हैव टू क्रिएट अकाउंट की ना. तो फर्स्ट वी विल क्रिएट 6 काइंड ऑफ अकाउंट की, ठीक है. तो आप कुछ भी अपने सुटेबल के हिसाब से कर लो, लाइक इट कुड बी एनीथिंग. सपोज मैं ले लेती हूँ Z11, Z12, है ना. तो ये हो जाएगा हमारा CGST इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, एंड द टेक्स्ट टाइप इज इनपुट. तो अगर आप यहाँ पे, आई हैव टू अगेन लॉग इन टू दिस. We have to like फर्स्ट क्रिएट ट्रांजैक्शन और अकाउंट की, फिर उसके बाद हम GL अकाउंट असाइन करेंगे, ठीक है. सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज दैट come again to OBCN and come to first VST input text, VST, ठीक है. the first आप इस पे कॉपी करो, first create Z11 and let's keep it as CGST input text. टेक्स्ट टाइप क्या होता है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आउटपुट टेक्स्ट है, एक इनपुट टेक्स्ट है, एंड दिस इज एडिशनल टेक्स्ट नॉट रेलिवेंट टू टेक्स्ट. हम इनपुट टेक्स्ट करें इसलिए ये बाय मतलब डिफॉल्ट ये 2 ही इसमें सेलेक्ट किया गया है, ठीक है. तो पोस्टिंग इंडिकेटर का भी एक रूल है, मैं आने वाले क्लास में आप लोगों को फिर से बताऊंगी, ठीक है. तो अभी हम बस इतना क्रिएट, इसको हटाओ एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड सेव इट. डन. नाउ लाइकवाइज हम सेम चीज बाकी के लिए भी कर लेते हैं. तो Z12 हो जाएगा, यहाँ पे CGST के बजाय SGST हो जाएगा. जस्ट प्रेस एंटर एंड सेव इट. लाइकवाइज इसको कॉपी करते हैं, Z13 कर लेंगे और यहाँ पे IGST कर लेंगे. जस्ट प्रेस एंटर एंड जस्ट सेव इट. क्लियर है? सो हियर वी हैव क्रिएटेड व्हाट, Z11, Z11, Z12, sorry, Z12 एंड Z13. लाइकवाइज बाकी के लिए भी मैं पहले ही मेंशन कर देती हूँ, Z14, Z15 एंड Z16. वी विल क्रिएट इट नाउ, ठीक है. So now come again and here, now next is MWS
तो यहाँ पे अब सेलेक्ट करो आउटपुट टेक्स्ट MWS, ठीक है। कम दिस इज आउटपुट टेक्स्ट, कॉपी करो। अब Z121314, right? Here 14, again just copy it. Z15, here I forgot to mention there also SGST हो जाएगा, just enter, ठीक है। and here again copy and here it will be IGST, ठीक है। just press enter. Target key must be different. Okay, it will be Z16. Sorry, I'm so sorry. IGST है ना, and just press enter. And Z14 में मैंने एक चीज उसमें एडिटिंग करना मैं भूल गई थी, ये तो जस्ट ओपन इट नाउ एंड इसमें आप CGST मेंशन कर दो, ठीक है। just press enter and you are done with creating your account key. Now we have to assign the GL account, ठीक है। अब हम assign करेंगे GL account, तो the fourth will be assign GL account. Next is we will assign GL account to transaction or account key, ठीक है। Next will be this. So what is the transaction code for this? The transaction code is OB40, ठीक है। अब असाइन करने के बाद GL अकाउंट ऑटोमेटिकली फिर ट्रिगर करेगा, ठीक है। OB40, so come to OB40 this time, /n OB40. This is the transaction code, T code, ठीक है। So what we will do, we have to assign against this. मतलब पहले क्या है, ये हो गया, इसको आप यहाँ मेंशन कर दो, राइट। और ये चीज हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हमारा ट्रांजैक्शन कोड हो गया एंड देन हमारा GL हो गया, ठीक है। ये मैं इसलिए इतना मतलब यहाँ पे ऐसे सजा के दिखा रही हूँ बिकॉज ये आने वाले टाइम पे हमें ये कहीं पे एंटायरली एक मेंशन करना होगा, कब कहाँ मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, कम हियर नाउ यू हैव टू असाइन इट। तो कैन यू सी हियर ट्रांजैक्शन और अकाउंट की, तो आप नीचे आ जाओ बिकॉज मैंने Z लिया तो Z डेफिनेटली नीचे ही होगा, लास्ट में ही होगा। जस्ट कम डाउन, on what's happening। हाँ, आप नीचे आओ, थोड़ा सा ऊपर आओ। वी हैव क्रिएटेड Z11, राइट। कैन यू सी हियर Z11, यहाँ पे डबल क्लिक करो, ठीक है। अब हम सबके GL असाइन करेंगे, सो डबल क्लिक on Z11, you have to give your chart of account which is ZE89, ठीक है। Before clicking, just come to posting key, yes, save it, and you have to check whether the posting key is 40 and 50 or not. अगर नहीं है तो आप पहले 40 और 50 posting key दोगे, then you save it and then now come to accounts, ठीक है। और जो ये account है ना Z11 का क्या है 1010, तो you have to just give your GL account and just save it, क्लियर है। वैसे ही हम बाकी में भी सेम करेंगे। तो बैक from Z12, first we will save, come to posting key, इसमें 40 और 50 दो, save it and come to accounts,
Why it's taking so much time? I have to again log in. See, there is some network issue. So again log into your account. And again come to OB40 and this time Z12 because वो हमने सेव तो किया नहीं था तो definitely we have to reassign it. ठीक है ZE89 come to posting key save it. पहले पोस्टिंग की चेक करते हैं 4050 है अब अकाउंट्स में आओ एंड 1011 देना है एंड जस्ट सेव इट ठीक है नाउ कम बैक अगेन Z13 come to posting key save it first posting key में 40 and 50 है mention now come to accounts and इसमें Z112 just save it and just save it ठीक है now come back again come to Z13 is done I'm so sorry I think I had made a mistake मैंने ZI3 में लिख दिया है just hold on एक्चुअली ये इतना सिमिलर था ये गलत कर दिया मैंने आप इसको सेव करो and just do not write anything on against it ठीक है just do not just cancel it come back do you want to save yes yes हम कुछ नहीं लिख रहे हैं इसमें ठीक है अभी क्या करो आप ऊपर आओ कैन यू सी इट हियर Z12 आई होप मैंने Z12 में भी गलत ना किया हो तो मैंने Z12 में इंस्टेड ऑफ ZI2 में मैंने मेंशन कर दिया ये भी गलत है मेरे मैंने इनको 12 समझ लिया तो इसको आप इग्नोर करो जस्ट कम बैक एंड आई होप ZI1 में मैंने कुछ नहीं लिखा हो प्रेस एंटर सेव द रूल्स फर्स्ट ओके इसमें मैंने कुछ नहीं किया नाउ व्हाट आई हैव टू डू कम अगेन कम अप ठीक है Z11 है ठीक है सही है कम बैक Z12 हाँ इसमें हमें मेंशन करना है तो फर्स्ट पोस्टिंग की एंड देन अकाउंट्स ठीक है Z12 इट वाज सो सिमिलर I and 1 तो मेरा कंफ्यूजन हो गया एंड इट्स सपोज टू बी 1 ठीक है जस्ट प्रेस एंटर एंड जस्ट सेव इट ठीक है 1011 हो गया कम बैक अगेन नाउ Z13 come again to posting key just save it first posting key here you have to write your posting keys just save it and then come to accounts and here 1012 just press enter and just save it ठीक है clear है now come back again 13 14 and now I have to assign 2000 10 11 and 12 right so come again here posting key save it posting key 40 and 50 just press enter save it save it accounts now here 2010 right now come back again first always remember you have to give your posting key followed by accounts and this is the last one 40 and 50 just press enter save it accounts and here 2000 10 11 and 12 and just save it
ठीक है. So we are done with assignment of GL against the transaction and account key. There are few more configurations and those are also very important. So probably, definitely I will be showing you all in the next class. So that's all about today's class. Thank you and have a good day.